बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों कितने बड़े अल्लाह वाले थे। और मेरे दोस्तों ये बात याद रख लीजिए, जिस झाड़ को फल लगता ना वो अपने आप को झुका देता, उसके अंदर आजिज़ी आती। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह हमको दौलत के एतबार से नवाजा तो हमारे अंदर आजिज़ी आना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत के लाइन से नवाजा तो हमारे अंदर आजिज़ी आना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक ताला ने हमको इल्म लाइन से नवाजा तो हमें आजिज़ी आना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला ने हमको एक बड़ा ओहदे से नवाजा तो हमारे अंदर आजिज़ी आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों अगर आदमी जो है ना अपने फॉलोवर को देखकर क्या करता मेरे दोस्तों, उसके अंदर एक मई पना आता। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, ये अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। इसलिए हमारे नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर रहेगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्तों बताओ कितनी बड़ी बात है। इस ज़माने के अंदर मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फॉलोवर हमारे से ज़्यादा तो मेरे दोस्तों नाचने वालों के हैं। बताओ वो कामयाब है? नहीं मेरे दोस्तों, कामयाबी नाकामयाबी फॉलोवर के ऊपर नहीं है, बल्कि कामयाबी और नाकामयाबी तो इंसान की सिफत के ऊपर है। इंसान अपने अंदर अच्छी सिफत लाए। मेरे दोस्तों हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास क्या सिफत थी देखो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मेराज में तशरीफ़ ले गए तो बिलाल के जूतों की आवाज़ सुने। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी मेराज से तशरीफ़ लाने के बाद बिलाल को पूछे, बिलाल वो तेरा कौन सा अमल है, तो जन्नत में भी मेरे आगे चल रहा था। तो मेरे दोस्तों बताओ, तो हज़रत मौलाना शफ़ी साहब मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब लिखे कि आगे चलने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब घोड़े पे बैठते या ऊँट पर बैठते तो नकील मेरे दोस्तों हज़रत बिलाल के हाथ में रहती थी। अब जाहिर बात है जो आदमी नकील हाथ में ले तो घोड़े की हो या ऊँट की हो तो उन्हें आगे ही कदम रखता। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल से पूछा कि तू जन्नत में भी मेरे से आगे चल रहा था, वो कौन सा अमल था तेरा? मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों हज़रत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे पास अमल एक ये है कि मैं हमेशा वज़ू के साथ रहता हूँ। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। मैं हमेशा वज़ू के साथ रहता हूँ। जब भी मेरा वज़ू टूट जाता है तो फरमाया मैं फ़ौरन वज़ू बनाता हूँ, मुख्तसर 2 रकात तहतुल वज़ू की नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरे दोस्तों बताओ कितनी बड़ी बात है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह वाले फरमाते हैं इंसान के अंदर सिफत आना। इस बारिश के अंदर सिफत ये है कि वो भिगा देती, अंगार के अंदर ये सिफत है कि वो जला देती, बर्फ़ के अंदर ये सिफत है कि वो ठंडा कर देती। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों ऐसे ही सिफत फरमाया हमारे अंदर आना। इसलिए दोस्तों ये लोग कैसे सिफत वाले थे, दुनिया में कैसे सिफत वाले थे? फरमाया मेरे दोस्तों 40 साल तक ईशा की वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़े। देखो ये सिफात थी। और मेरे दोस्तों एक बुज़ुर्ग 40 साल बच्चों को मेरे दोस्तों कुरान करीम पढ़ाते हुए गुजर गई। फरमाया आपने अपने 40 साल इसके अंदर गुजारा। कहने लगे मैंने मेरे हुजूर की हदीस सुना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अन्नहु, तुम्हें बेहतरीन शख्स वो है कुरान शरीफ सीखे और सिखाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गान दीन ने ये एक हदीस के ऊपर मेरे दोस्तों 40 साल बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाए। अब बताओ मेरे दोस्तों हमें भी मेरे दोस्तों इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, सुन्नतों के बारे में मालूम है। फरमाया हमारे अंदर भी अच्छे सिफात आ जाए। अगर हमारे अंदर अच्छे सिफात आ जाएंगे तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों हमारा भी अल्लाह के पास मुकाम होगा, दुनिया के पास नहीं बोल रहा मैं, अल्लाह के पास। इसलिए कि मेरे दोस्तों काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जिस आदमी के आसमान पे चर्चे होते ना तो ज़मीन पे फरमाया उसकी इज़्ज़त की जाती, ज़मीन पे फरमाया उसका नाम लिया जाता, ज़मीन पे फरमाया उससे मिला जाता, ज़मीन पे फरमाया उससे दुआएं की जाती, ज़मीन पे फरमाया उसकी इज़्ज़त की जाती, उसकी अहमियत की जाती। तो मेरे दोस्तों फरमाया हम हमारा मुकाम आसमान में बनाएं। ज़मीन वाले मेरे दोस्तों खुद ब खुद फरमाया हमारी इज़्ज़त करने वाले बनेंगे। अल्लाह मेहर को आपको हम सबको अच्छे सिफात के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।